देखिए, ये उलमा की एक तंजीम है जो रियासती सतह की तंजीम है। 1987 में इसकी बुनियाद पड़ी थी और इसके बानी मौलाना अहमद अली कासमी जो बहुत मशहूर शख्सियत गुजरी है मिली क़यादत में, मरकजी मिली क़यादत में। उन्होंने एक तस्वुर था उनका कि उलमा को जोड़ करके, खास तौर से चूंकि झारखंड का मामला था उस वक्त, तो झारखंड सतह पर उलमा को जोड़ने, उनके दरमियान रब्त व ताल्लुक और इज्तिमाइयत पैदा करके कुछ ठोस काम किए जाएं, जिसमें इस्लाही है, दावती है, समाजी है और तालीमी है। तो इस मैदान में गांव-गांव में एक तहरीक चलाई जाए वक्तन फौक्तन और लोगों को बेदार किया जाए। इसका बुनियादी जो मकसद था वो यही था। तंजीमों में एक बात और बताऊं, तंजीमों में उतार चढ़ाव होते हैं, कभी सुस्त पड़ती है, कभी तेज हो जाती है। ये हर तंजीम के साथ होता है। अभी हाल में तंजीम जो तश्कील पाई फरवरी 2023 में, जिसकी टीम यहाँ पर मौजूद है, हम लोगों ने 10 महीने के अंदर, ये सदर मोहतरम है, जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती है तल्ला नदवी, और मैं नायब सदर हूँ, मेंबर है, बहुत ही एक्टिव मेंबर है ये लोग नजर जी। तो हम लोगों ने बुनियादी तौर पर जो काम नहीं हुए थे उसको पूरा करने की कोशिश की आगाज किया, जिली शाखों की तश्कील दी और वो सिलसिला जारी है। इसी दरमियान में मुल्क मिल्लत के जो हालात हैं उसके पेश नज़र इलाकाई तंजीमें क्या इकदाम करें, वो एक अजीब कशमकश के शिकार है, आवाम भी और तंजीमें भी। तो उसके लिए हम लोगों ने यह फैसला किया कि मरकजी क़यादत को खुद बुलाया जाए, चूंकि मरकजी क़यादत की तरफ से भी बदकिस्मती से कोई हिदायत नहीं मिल रही है इस वक्त मौजूदा हालात में, तो क्यों ना हम मरकजी क़यादत ही को यहाँ बुला लें। और ये एक ऐसा फैसला था जिसको लोगों ने, जिसकी तहसीन की लोगों ने और सराहा भी किया जाए। तो इस पर हम लोगों ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो सदर मोहतरम है उनसे राब्ता कायम किया और उनको रांची आने की दावत दी। वो बहुत मसरूफ थे, उन्होंने ये भी कहा था कि दिसंबर तक हमारे पास कोई वक्त नहीं है, लेकिन फिर गौर करने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं 14 दिसंबर का वक्त दे सकता हूँ। तो उनकी आमद पर, चूंकि एक इंटरनेशनल शख्सियत हैं और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जैसे बावकार इदारे के सदर अली मकाम है, तो हम लोगों ने पूरे झारखंड के उलमा को जोड़ने की कोशिश की और बहुत सारे अजला के दौरे किए। और इंशाअल्लाह जो 14 तारीख का जो हमारा प्रोग्राम होने वाला है उसमें तो हमने उनसे यही कहा है कि हमें आप हिदायत जारी कीजिए, रहनुमाई कीजिए कि हम रियासत में किस तरह से मुसलमानों की उम्मीदों के मुताबिक खरे उतरे और कुछ काम करें। काम करना चाहते हैं, हमें मरकजी क़यादत से भी रहनुमाई की जरूरत है। दरअसल इस इजलास का बुनियादी मकसद यही है। प्रोग्राम यहाँ से 20-22 किलोमीटर मुड़मा है, मशहूर जगह है रांची का, और वहाँ मदरसा इस्लामिया महमूदिया है। उसका बड़ा जलसे का एजेंडा, तो जो हमने तो उसमें बात आ ही गई, जो हमने आपसे बात की कि उलमा को जोड़ना और बुनियादी और ठोस तामीरी काम करना। पुरानी रवायत जो रात भर तकरीरें करने की थी, शोला बयानी की थी, उससे हट करके अब वो वक्त नहीं है उसका। अब वक्त है कि मैदान में उतर के आप ठोस काम कीजिए, और इस काम को करने के लिए हमें बड़ों की रहनुमाई की जरूरत है। ठोस काम क्या है? देखिए, ठोस काम में जैसे मकातिब का निज़ाम है, तालीमी तहरीक है, निज़ाम कायम करना तो एक बड़ा बजट की बात है कि हम अदारे हर जगह कायम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अगर तालीमी बेदारी की एक लहर चला देते हैं तो ये वक्त की बहुत जरूरी है। समाजी तौर पर भी हमारी पसमानदगी जो है या बहुत सारी बुराइयां हैं जो दरअसल हमारी बर्बादी का बड़ा सबब बाहरी ताकतों से नहीं, अंदरूनी खराबियों की वजह से हमारी बर्बादी का ज्यादा हिस्सा है उसमें बेदार है। तो इसमें उसमें हम इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम जगह जगह पर करना चाहते हैं।
جگہ جگہ اصلاح معاشرہ کا پروگرام کریں گے انشاءاللہ، اور اس کا آغاز بھی ہم نے کر دیا ہے. تو یہ ہے ابھی حج کا دور چل رہا ہے، جی، لوگ فارم بھر رہے ہیں اور ریاست میں اس پر تو ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، کوئی تحریک نہیں چلا سکتے. اس کا تعلق تھوڑا سا کہیں نہ کہیں راجنیتی سے جا کے ملتی ہے، اور ہماری تنظیم کسی سیاسی معاملات میں نہیں پڑنا چاہتے. ہاں، ہم جہاں ضرورت محسوس کریں گے، جیسے ہماری زبان کا مسئلہ ہے، ہم جب وقت آئے گا ہم ہر ایجنڈے کو ایک ساتھ لاگو نہیں کر سکتے. مجلس علماء کی جب نئی تشکیل ہوئی فروری مہینے میں، اس وقت ہم نے ایک جملہ کہا تھا کہ اس کا جو مقصد ہے اس مقصد تک پہنچنے کی ہم کوشش کریں گے. اس میں سب سے پہلا قدم تھا کہ آج تک مجلس علماء کا مستقل کوئی دفتر نہیں تھا، جو سب سے پہلے ہم نے دفتر قائم کیا. اور ضلعی کمیٹی، ہر ضلع میں اس کی کمیٹی تشکیل ہو، اس پر کوئی محنت نہیں ہوئی تھی، اور الحمدللہ ہم نے محنت کیا. 5 ضلعوں میں اب تک ہو چکا ہے، اور 4-5 ضلعوں کے لوگ بالکل رابطہ میں ہیں ہمارے، جو اس اجلاس کے بعد، یہی اجلاس کی بات اس لیے کہ تمام جھارکھنڈ کے علماء، مرکزی کوئی ایسی قیادت آئے کہ سب جٹ جائیں اور سب ایک جگہ سر جوڑ کر بیٹھیں، اور مرکزی قیادت کی جو بھی رہنمائی ہو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر ٹولے محلے میں، ہر گاؤں اور قصبے میں مکتب کا جال بچھا دیا جائے. مدرسے تو بہت ہیں لیکن مکتب کا، اس لیے کہ مدرسوں کے لیے بجٹ کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے عمارت کی ضرورت ہوگی، افراد کی ضرورت ہوگی، اور چھوٹے بچے مدرسوں سے دور رہ جاتے ہیں. اور مکتب میں چھوٹے سے چھوٹے بچے آئیں گے اور بہت ہلکا بجٹ میں بھی اس کو ہم کامیابی کی منزل تک پہنچا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فائدہ لینے سے پہلے میں 2-3 باتیں اس سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام مجلس علماء جھارکھنڈ